नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के योजना पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा पेंशन का लाभ प्राप्त करें सभी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग। दोस्तों, यदि आप भी इन तीनों में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो आप सभी पेंशन भोगियों के लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से दोस्तों एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। समाज कल्याण विभाग ने जारी की रिपोर्ट, इन लाभार्थियों को नवंबर महीने की नहीं दी जाएगी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपके बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। दोस्तों, यहाँ पर जो सारी पेंशन किस्त है वो पेंशन भोगियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है, लेकिन नवंबर महीने की जो पेंशन है वो इन लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है। देखिए क्या है कारण, किस कारण से आपकी जो पेंशन है वो आपको नहीं मिल पाएगी, क्यों अब सरकार आपको पेंशन नहीं देने जा रही है। तो ये सभी जानकारी दोस्तों उन सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए है जिन्हें नवंबर महीने में पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। यदि आपको अक्टूबर महीने में भी पेंशन का लाभ नहीं मिला है तो दोस्तों आप सभी के लिए आज जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्यों हमारी पेंशन हमारे बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जा रही है और अब आपको क्या कार्य करना होगा जिससे आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो दोस्तों ये सभी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज की यह जानकारी आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए एक एक पॉइंट दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि यदि आप अपनी भविष्य में पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या कार्य करना होगा जिससे आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो दोस्तों आप सभी वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप सभी पेंशन भोगियों को जो पेंशन दी जाती है, चाहे आप वृद्धा हो, विधवा हो, दिव्यांग हो या कुष्ठ अवस्था हो, जो पेंशन आपको दी जाती है वह पेंशन आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी दोनों को मिलाकर आपको यह धनराशि दी जाती है, जिसमें आपको 1200, यदि आप 1500 रुपये, कितना 1500 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करते हैं तो आपको 300 रुपये तो केंद्र सरकार और दोस्तों 1200 रुपये जो है वो आपको राज्य सरकार द्वारा दिए जाते हैं। यदि आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, चाहे दोस्तों आप उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और दोस्तों दिल्ली, आप इन राज्यों में से हैं, आपको अभी तक पेंशन की कोई भी किस्त प्राप्त नहीं हुई है जो सरकार द्वारा आपको जून, जुलाई, अक्टूबर में भी आपको पेंशन का लाभ देगा था, लेकिन दिसंबर महीने में भी बहुत से पेंशन लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। यदि आपको इनमें से किसी भी पेंशन का जो लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तो दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार द्वारा कुछ राज्यों में पेंशन अधिक दी जाती है और कुछ राज्यों में पेंशन कम दी जाती है। यदि दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की तो दोस्तों उत्तराखंड में आपको 1500 रुपये प्रति माह दोस्तों जो वृद्धा पेंशन है उन्हें दी जाती है और जो दिव्यांग है दोस्तों उन्हें 1800 रुपये तक की जो पेंशन है उसका लाभ दिया जाता है, जिसमें कुछ पेंशन लाभार्थी को 2100 रुपये पेंशन दी जाती है। दोस्तों यदि हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में दोस्तों 2500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। अगर यदि हरियाणा की बात करें दोस्तों वहाँ पर दोस्तों 2500 रुपये यानी 2250 रुपये पेंशन दी जाती है। अब जो पेंशन लाभार्थियों की जो पेंशन है दोस्तों वहाँ पर 2500 भी पेंशन सरकार द्वारा दी जा रही है। दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। अब सरकार की तरफ से दोस्तों उत्तर प्रदेश में 500 रुपये जो है पेंशन की उसमें बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि किस कारण से आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में नहीं आ रही है। यदि आप इन जो 5 कार्य दोस्तों जो हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप इन कार्य को कर लेते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो आपके बैंक खाते में 100% ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यदि आप इन कार्यों को नहीं करते हैं तो आपके बैंक खाते में यह धनराशि ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। तो दोस्तों वे कौन से 5 कार्य हैं जिन वजह से जो आपकी पेंशन है वो आपको नहीं मिल रही है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं। दोस्तों यदि आपने वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। पॉइंट नंबर 1 की दोस्तों हम बात करें, आपने बैंक खाते में आधार कार्ड जो है दोस्तों वो आपने नहीं लगाया है। बहुत से पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपने बैंक खाते में आधार कार्ड न लगाने की वजह से दोस्तों, यानी आपको वहाँ पर केवाईसी क्या दोस्तों, केवाईसी अपने बैंक खाते की करानी होती है दोस्तों। एक तो होती है केवाईसी, ये तो होती है हमारी पेंशन से संबंधित, और जो केवाईसी होती है दोस्तों ये होती है हमारे बैंक खाते में, यानी आधार कार्ड आपने अपडेट करा लिया है। तो जिन पेंशन लाभार्थियों ने ये कार्य नहीं किया है तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की बात करें दोस्तों, केवाईसी। केवाईसी सरकार की तरफ से दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया है। केवाईसी से पता चलता है कि व्यक्ति जीवित है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि बहुत से पेंशन लाभार्थियों की मृत्यु हो जाने के कारण जो पैसा है दोस्तों वो उनके लाभ बैंक खाते में आ जाता है और वो पैसा वेस्ट जाता है। तो इस कारण सरकार की तरफ से केवाईसी कराना ज़रूरी कर दिया गया है। केवाईसी यदि आपने नहीं कराई है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की बात करें, फार्म में हुई गलतियाँ।
यदि आपके फार्म में कोई गलती है, जैसे दोस्तों आपके नाम में हुई दोस्तों, या फिर आपके कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके आईएफएससी कोड चेंज होने के पश्चात भी दोस्तों क्या है, जिनके आईएफएससी कोड चेंज हुए हैं, उसके कारण भी पेंशन लाभार्थियों ने वे चेंज नहीं कराए हैं, तो इस कारण से भी जो आपकी पेंशन है वो नहीं आ सकती। पॉइंट नंबर दोस्तों अगर हम 5 की बात करें, जो हमारे दादा है, दादी है, उनकी जो दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है, क्या दोस्तों जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। यदि आपने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है तो आपकी पेंशन जो है वो रुक सकती है। तो दोस्तों ये सभी कार्य आपको, अब जिन पेंशन लाभार्थी को भविष्य में पेंशन लेनी है तो सबसे पहले दोस्तों उन्हें अपनी बैंक खाते में आधार कार्ड, ई-केवाईसी, इसी के साथ दोस्तों आपको अपने फार्म में हुई गलतियाँ, आपको अपना फार्म दोस्तों सीएससी केंद्र पर जाकर आपको अपना फार्म निकलवा लेना है और उसमें दोस्तों चेक करना है आपका नाम, आपका बैंक खाता, और दोस्तों यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है ये भी लगा होना ज़रूरी है, जिस कारण से आपके पास मैसेज आए और पता चले कि हमारी पेंशन जो है वो अब सही हो गई है, अब हमारे बैंक खाते में जो पैसा है वो आ जाएगा। दोस्तों इन सभी गलतियों को आपको सही कराकर जो आपका आईएफएससी कोड है, और दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आपको जो जीवन प्रमाण पत्र है, ये सभी दस्तावेज जो है आपको अपने बीडीओ कार्यालय यानी आपको जिला समाज कल्याण या दोस्तों जो इसे जिसे कहते हैं हम विकास भवन में आपको जमा कर देना है, तभी आप जो है इस पेंशन का लाभ भविष्य में ले सकेंगे, अन्यथा आप भविष्य में पेंशन का लाभ नहीं ले सकेंगे। वहीं जानकारी के लिए दोस्तों आपको थोड़ा और बता दें कि जिन पेंशन लाभार्थियों को अक्टूबर महीने में पेंशन का लाभ प्राप्त हुआ है, कुछ कमेंट दोस्तों हम आ रही हैं, जो सब्सक्राइबर दोस्तों वे कह रहे हैं कि हमारी जो पेंशन है वो हमें बढ़ाकर मिलेगी यदि नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य से हैं तो वहाँ पर 500 रुपये की जो बढ़ोतरी की बात है वो कही जा रही है। यदि आपको जनवरी में 1500 रुपये प्रति माह पेंशन यानी 4500 रुपये पेंशन आपको मिल सकती है। पक्का श्योर नहीं है दोस्तों, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि जिन पेंशन लाभार्थियों का लिस्ट 22-23 में दोस्तों नाम है, यदि आपका और आपको पेंशन मिल गई है तो आपको ई-केवाईसी, बैंक खाते में आधार कार्ड दोस्तों और जो जीवन प्रमाण पत्र है ये जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको पेंशन मिल जाएगी। यदि आपकी नहीं आई है, कुछ राज्य दोस्तों ऐसे हैं जिनमें सरकार की तरफ से जो पैसा है वो नहीं भेजा गया है, यानी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र पहले से ही नहीं किया गया है, कुछ गलतियां ये भी है। तो दोस्तों आप एक बार ज़रूर करा लें, और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आपका जो विकास भवन है वहाँ पर जाकर आप एक बार संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी जो जानकारी है वहाँ से प्राप्त हो जाएगी कि हमारी जो पेंशन है वो क्यों नहीं जारी की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें, यदि आप भविष्य में इस पेंशन का जो लाभ है वो लेना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द आपको ये कार्य करने होंगे, तभी आप भविष्य में पेंशन का लाभ ले सकेंगे, अन्यथा आप इस पेंशन का जो लाभ है वो नहीं ले सकते हैं। दोस्तों ये सभी जो गलतियाँ है आपको सबसे पहले अपने जो साइबर कैफ़े यानी सीएससी केंद्र पर जाकर ये कार्य करने होंगे, तभी आपकी पेंशन जो है वहाँ पर जो आपके आवेदन फार्म है जिसमें जो गलती हुई है उन सभी को सुधारकर आपको अपने जिला समाज कल्याण विभाग में जमा कर देना है। इस तरह जो आप अपनी पेंशन है उसका लाभ आप प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए, वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं फिर हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।